हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक असीमिकाएँ। और रैखिक असीमिकाओं में हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज चैप्टर जो है हमारा वो लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं तो वो इजी हैं, आप कर लेना। अगर नहीं होंगे तो मैं बता दूंगा, मैं देख लूँगा। जैसा भी अगर टफ होंगे क्वेश्चन तो मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल तो हमने पिछली क्लास में वेबी कर्व मेथड शुरू किया था, ठीक है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसको सीखना, आप इसको ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप इसको ज़रूर सीखिएगा क्योंकि अगले बहुत काम आता है। चलिए, वेबी कर्व मेथड से हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें बताया कि x का हल समुच्च हमको बताना है। हल समुच्च क्या होगा, ठीक है। हल समुच्च क्या होगा, इसमें आपको क्या बोलते हैं, इस समीकरण को हल करना है और x का हल समुच्च बताना है कि क्या होगा, ठीक। तो देखो, जो वेबी कर्व मेथड होता है वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया है, जो भी चीज़ दी है, उसको आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में इसको चेंज, मतलब फैक्टराइजेशन करने, उसके फैक्टर करने हैं सबसे पहले जो भी दिया। यानी x की पावर आपको उस एक्सप्रेशन में हमेशा 1 रखनी है, तभी वेबी कर्व मेथड लगा सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़ जो बताई थी कि x का गुणांक जो है हमेशा धनात्मक होना चाहिए, राइट। ये दूसरी चीज़ मैंने बताई थी। बाकी अगर बटे में है तो उसको किस प्रकार से हल करना वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो इसको हम इसी को उठाते हैं। तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0 दिया है। तो इसके सबसे पहले आप क्या करो, गुणनखंड कर लो, यानी लीनियर फैक्टराइजेशन इसके कर लो। तो गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस 6 लेस देन 0। और ये हो जाएगा x, इसमें से कॉमन ले लो तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0, ठीक। पूरे में देखो x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 आप बाहर निकाल लो और इधर बचा x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में लीनियर फैक्टराइजेशन आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि x का गुणांक धनात्मक है या नहीं है। तो दोनों में देखो, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आपको बनानी है एक लाइन, ठीक है। लाइन पर देखो x माइनस 3, पहले तो यहाँ पर आप ऐसे करके x माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। और x माइनस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 और 2, सपोज़ 3 यहाँ पर होगा और 2 तुम्हारा यहाँ पर होगा। अब देखो, चूंकि नीचे मतलब इसके हर में कुछ भी नहीं है, अंश ही अंश में है, मतलब भिन्न के रूप में तो दिया नहीं। अगर आप लिखना चाहें तो वन लिख सकते हैं, कोई उससे फ़र्क फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो हम वन नहीं लिखेंगे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, ये जो अंश वाली चीज़ दी है इसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर बराबर है। अगर यहाँ पर बराबर है तो इन जो जो बिंदु निकले हैं उन सभी पे आपको क्या बनाना है, डॉट बनाना है। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या बनाना है, डॉट बनाना है, ठीक। सब पे हमने डॉट बना लिया। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, इधर से इसको मिलाएंगे और इधर कुछ पॉइंट है नहीं तो इधर ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, राइट। इतना समझ में आया। फिर आपको कहाँ से शुरू करना है, प्लस वाले से, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो ये एक्सप्रेशन है, ये तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 0 से छोटा है क्योंकि लेस देन है पूरी इनक्वालिटी, 0 बड़ा है, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा हो तो आपको कौन सा एरिया देखना है, कहाँ पर आपको देखना है, जहाँ जहाँ पर माइनस हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पर माइनस हो वो आपको एरिया लेना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, इस पूरा ये भी पूरा प्लस वाला एरिया है, ये भी पूरा प्लस वाला एरिया है। तो माइनस वाला सिर्फ और सिर्फ ये एरिया है, ठीक है। तो माइनस वाला ये एरिया है। तो ये कहाँ से जा रहा है, 2 से लेकर 3 तक जा रहा है। तो 2 से लेकर 3 तक जा रहा है तो कोई बात नहीं, 2 से लेकर 3 तक जा रहा है तो आपको 2,3 लिख देना। और देखो ब्रैकेट कौन सी लगेगी, ये वाली ब्रैकेट लगेगी। तो x बिलोंग्स टू ये तुम्हारा फाइनली आंसर हो गया, राइट। समझ में आया।
आई होप समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक सा सवाल था एक। चलिए हम और भी सवाल करते हैं अलग अलग टाइप के वेबी कर्व मेथड पे। अगला क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है, और इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अपॉन एक्स माइनस 1 और नहीं एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 4, ये वाला है, इसको पूरे को ऐसे कर लें 0। ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा और इसमें हमको अब वेबी कर्व मेथड लगाना है। तो सबसे पहले आपको एक ही में ध्यान रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन हो वो फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हो, यानी गुणनखंड के रूप में हो। गुणनखंड के रूप में होगा तभी हम वेबी कर्व मेथड लगा सकते हैं, यानी लीनियर फैक्टराइजेशन के रूप में होगा। तो देखो जो हर वाली चीज़ है ये तो लीनियर फैक्टराइजेशन के रूप में है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऊपर नहीं है तो इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये क्या आएगा देखो, इसके अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, और x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2। तो यहाँ से देखो x माइनस 2 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x माइनस 1। तो इस वाली चीज़ को मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर यूज़ कर लो। तो ऊपर क्या आ जाएगा देखो x माइनस 2 और x माइनस 1, नीचे x प्लस 1 और x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अंश और हर दोनों लीनियर फैक्टराइजेशन के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, वेबी कर्व मेथड लगाओ। तो देखो पॉइंट कौन कौन से निकलेंगे, पॉइंट यहाँ से क्या निकलेगा देखो, x माइनस 2 बराबर जब 0 रखोगे तो x बराबर 1 तो 2 आ गया पॉइंट, एक x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 1 आ गया, और x प्लस 1 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस 1 आ गया। ये पॉइंट आपको अलग से हल करके, मतलब रफ में अलग से हल करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे। वैसे आपको यहीं से दिख जाएंगे कौन से पॉइंट होंगे कौन से पॉइंट नहीं होंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 4 आएगा। तो हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 पॉइंट आए हैं। तो इनको इस लाइन पे आपको प्रदर्शित करना है। कहाँ पर होंगे देखो, 1 कहीं मान लो यहाँ पर होगा, 2 मान लो यहाँ कहीं पर होगा 2, और -1 इसके पीछे -1, और 4 थोड़ा दूर है तो यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ मान लो 4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आपको जो लास्ट वाला पॉइंट है यहीं से हमेशा शुरू करना, और कैसे करके इसको सभी को ऐसे करके मिलाते जाना है। ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ये बना दी, ऐसी गाड़ी सी बनाना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, किस चिन्ह से, प्लस से। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अंश वाले हर वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, अंश और हर वाले बिंदु कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अंश वाले जो बिंदु हैं वो 2 है और 1 है। ठीक है, 2, 1 ये अंश वाले बिंदु हैं। और यहाँ पर अंश वाले बिंदु पर अब यहाँ पर देखो बराबर लगा हुआ है, तो इन पर जब बराबर हो तो अंश वाले बिंदु पर हमेशा क्या लगाना है, जब बराबर हो तो आपको डॉट लगाना है, अगर बराबर नहीं हो तो सर्कल लगा देना। ठीक है, तो अंश वाले बिंदु एक तो 1 है तो इस पर डॉट लगाना है, यानी ये बिंदु शामिल करना है, हमें 2 वाला भी शामिल करना है। सर्कल पे मतलब जो हर वाला है उस पर कुछ सोचना ही, उस पर हमेशा सर्कल बनाना है। ठीक है, उस पर कभी कुछ सोचना नहीं, चाहे बराबर हो चाहे बराबर ना हो, ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। उस पर हमेशा आपको सर्कल ही लगाना है। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमको प्लस प्लस वाला एरिया लेना है। तो देखो एक तो प्लस वाला ये एरिया हो गया। अब ये कहाँ तक जा रहा है, ये तुम्हारा माइनस अनंत तक जा रहा है। तो एक तो बिंदु यहाँ से ले सकते हो माइनस अनंत से -1 तक, इस पर सर्कल है तो ये वाली ब्रैकेट, एक तो ये आ जाएगी ब्रैकेट, दूसरी प्लस वाली ये आ गई देखो। तो ये कितनी 1 से लेके 2 तक, इन दोनों पर ये वाली ब्रैकेट लगाना है क्योंकि दोनों पे डॉट लगा हुआ है, दोनों शामिल हैं। तीसरी वाली ये वाली आ जाएगी, इधर ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो 4 से इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। और 4 पर सर्कल लगा हुआ है तो ये वाली सर्कल है तो ये वाली, और डॉट है तो ये वाली ब्रैकेट। और सबका तुमको क्या ले लेना, यूनियन ले लेना। ये तुम्हारा x का मान आ गया। देखो कितना लंबा मान आया है, कितना बड़ा सॉल्यूशन। तो वेबी कर्व मेथड का यही है फ़ायदा है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। राइट, आई होप क्लियर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा अलग सा। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि x माइनस 1, 2 माइनस एक्स, x माइनस 3, 4 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको हमेशा देखना है कि एक्स का गुणांक हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इस धनात्मक की बात करें, यहाँ पर तो धनात्मक है लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है और यहाँ पर भी ऋणात्मक है। तो सबसे पहले इस ऋणात्मक को दूर करो, देखो एक एक करके दूर करना है। तो अगर तुम माइनस चिन्ह का गुणा कर दोगे तो x माइनस वन तो वैसा ही रहेगा, इसमें माइनस चिन्ह का गुणा किया है तो माइनस चिन्ह का गुणा किया तो x माइनस दो हो जाएगा, भाई माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे। और जैसे ही माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे ये वाली इनक्वालिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नीचे वाले में अभी हमने किसी का गुणा किसी का भाग नहीं किया तो वो सब ऐसा ही रहेगा, कहीं नीचे वाले में भी आप कर दो ये 4 माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। जिसमें मल्टीप्लाई किया है बस वही टर्म चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी टर्म चेंज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने मल्टीप्लाई किया माइनस का तो यही वाली टर्म चेंज होगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म चेंज हो गई। अब यहाँ पर भी हमें प्लस बनाना है तो फिर से आप गुणा करो माइनस का, तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो x माइनस थ्री भी वैसा रहेगा, ये x माइनस चार हो जाएगा और ये फटाक से तुम्हारा मुंह इधर घूम जाएगा, इसका तुम्हारा नहीं मतलब इसका मुंह इधर घूम जाएगा। तो अब इसको देखो सभी में x धनात्मक है और गुणाखंड के रूप में अब आप बेबी कर्व मेथड लगाओ, ठीक है, बच्चा वाला मेथड उठाओ। तो यहाँ से देखो जो डिनोमिनेटर होता है ये नीचे वाला और न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। इंग्लिश में इसे, हिंदी में इसे हर और इसे अंश बोलते हैं, ठीक है। खैर ये यहाँ से 1 और 2 निकलेगा तो 1 यहाँ कहीं पर होगा, 2 मान लो यहाँ कहीं पर होगा और देखो यहाँ से 3 निकलेगा तो 3 यहाँ कहीं पर होगा, 4 यहाँ से निकलेगा तो 4 यहाँ पर होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंश वाले पॉइंट कौन कौन से हैं, 3 और 4, तो इन पर सर्कल बना दो आँख बंद करके। इधर क्या है क्या नहीं है कुछ सोचना नहीं है, अंश वाले पॉइंट पे सर्कल बनाना है या डॉट बनाना है वो इधर इस वाले चिन्ह से डिसाइड होगा। यहाँ पर बराबर है, अगर बराबर है तो आपको डॉट बनाना है, अगर बराबर नहीं होता तो सर क्या करते हैं तो भाई सर्कल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू करो, दिस 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 दिस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा और ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक इस पे डॉट लगा हुआ है तो ये वाली ब्रैकेट इधर ये वाली ब्रैकेट लगेगी, 2 से लेके 3 तक तो 2 और 3 पे देखो सर्कल है तो ये वाली, इस पे डॉट है तो ये वाली, और 4 से अनंत तक तो 4 पे भी यही लगेगी और इस पे भी यही लगेगी क्योंकि इस पे सर्कल लगा हुआ है 4 पे। तो ये तुम्हारा x का मान आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेबी कर्व मेथड तो इस प्रकार से काम करता है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई होगी वेबी कर्व मेथड क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और भी इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर मुझे लगा कि और भी करवा देने चाहिए तो कर लेंगे। बाकी अगली क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, अगली क्लास में 1-2 सवाल मैं करवा दूंगा, बाकी फिर हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तब तक आप अपनी बुक से जितने भी क्या बोलते हैं उसके रैखिक असमीकाओं के सवाल हैं वो आप कीजिएगा, जो सवाल नहीं बनते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।